इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब भी किसी को मोह होगा तो मोह के कारण अनेक गलतियां करता है जीव। इसलिए मेरे बाबा ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजई बहु सूला। प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। बात, पित्त और कफ तीनों प्रेम करने लगते हैं तो गला रुध जाता है और फिर जीव धीरे धीरे नमो नमो हो जाता है। अभी जो बीमारी आई थी इसमें होता क्या हो रहा था? गला रुधा, छाती जाम भई, ऐसी बीमारी थी हाथे से चली जाए। देखिए मेरे ऋषि मुनियों ने कितना सुंदर चिंतन किया, दिव्य चिंतन किया ना। हरिहर, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, न हाथ मिलाओ न मुंह में मुंह लगाओ। इधर जिसका जो मन करता वही करता। विदेश में चले जाओ तो देख करके गुस्सा आती है। ऋषियों ने कितना अच्छा चिंतन किया। एक और विनोद की बात देखिए, भोजन कभी भी लकड़ी से नहीं करना चाहिए। एक बार की घटना है, काला जाम आया। आजकल बेटियां बहू में एक मशीन होती है ना जो भोजन गर्म करती है, क्या बोलते हैं उसको, ओवन में वो कटोरा उसका अलग से आता, उसी में रख देती है। भोजन के बाद कटोरा रख करके उसको गर्म कर देती है। अब दिखता तो है नहीं कि गर्म है, वो तो होता है गर्म। एक भाई ने चम्मच से उठाया वो काला जाम और मुंह में रख लिया, पूरा मुंह भस्म हो गया। काहे? वो इतना गर्म था, अब वो आए करे वो तो बाहर निकल गया। तब जो होना था वो तो हो गया। इसीलिए कभी भी प्रसाद को बढ़िया सुंदर हाथ धोकर, पांव धोकर, बैठ के इज्जत से आदर पूर्वक अन्न देव को प्रणाम करते पाना चाहिए, चाहे जैसे नहीं पाना चाहिए। देखिए अभ्यास न होगा आपको, यदि हो तो आप पूजनीय हैं। इसका अभ्यास हो जीवन में, सब काम चाहे जैसे तैसे कर लो, ठीक नहीं भैया। भजन और भोजन बड़े आदर के साथ करना चाहिए। भजन भी आदर पूर्वक हो और भोजन भी आदर पूर्वक हो। अन्न देव हैं, इसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। चलते चलते, बैठे बैठे, सोए सोए, चारपाइये पर, ये सब ठीक नहीं है ना। मोह व्याधि है। जो काम जैसे हो वैसे ही होना चाहिए, आदर के साथ होना चाहिए। मां का प्रश्न आया, बाबा ने विधिवत सुनाया। इस कथा में है क्या? नारद जी वाले प्रसंग में नारद जी महाराज कामदेव से छले गए। कामदेव ने कहा हम हार गए, आप जीत गए, चलो चले गए, कोई घटना नहीं है। अब वो लगे घूम घूम गाने। पिताजी के यहाँ गए, पिताजी से मिलकर शिव बाबा के यहाँ गए। जब शिव बाबा को सुनाए तो बाबा ने कहा कि देवर्षि, जैसे आपने मेरे को सुनाया कभी परम प्रभु को न सुनाइएगा। चले हूँ प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ, कदाचित भगवान छेड़ भी दे इसको तो छिपाइएगा। अरे प्रभु कृपा आपकी, नहीं तो उत्पात में उलझिएगा। अब आदमी मानता तो है नहीं, लाख समझाए रहिए। नारद जी पहुंचे, बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक बार नारद कर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। एक बार क्यों लिखा? हर बार तो संसार के घटनाक्रम में प्रभु की कृपा सुनाने जाते थे, अब अपनी गाथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार
भगवान तो समझ लिए, जान गए। भगवान ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया, मिले और पास में बिठाए। पूछे और नारद जी आए, काम चरित नारद सब वाके, यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखे। भगवान समझ गए, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरुहारी, बेग समय डारी हूँ खारी, पर हमार सेवक हितकारी। और फिर लीला आगे बढ़ी। भगवान जिससे नारद जी मुक्त हुए थे वही पकड़ा दिए। शैलनिधि राजा का सुंदर नगर, विश्वमोहिनी उनकी कन्या महारानी जो, नारद जी गए और देखते विश्वमोहिनी माया स्वरूप है, नारद जी को मोहित कर दी। नारद जी महाराज एक ही बात, बहुत दिन हो गया अकेले रहते, अपनी भी गृहस्थी हो जाती तो कितना बढ़िया। ये भी एक समस्या है, जो जहां है उसको वहीं आनंदित रहना चाहिए। वो बड़े प्रसन्न हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं, दुखी तो बस हम ही हैं। चिंतन अच्छा नहीं है। हम प्रसन्न हैं, कौन कैसा है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, काहे तनाव रखना। भगवान की लीला विश्वमोहिनी माया है, साक्षात माया है विश्वमोहिनी, आकर्षित कर दी। नारद जी अपने विवाह का चिंतन करने लगे। बहुत विनय किए, भगवान आए और भगवान ने, नारद जी ने जैसा मांगा, हरिसन मांगो सुंदरताई, कपि रूप पकड़ाकर भगवान विदा ले लिए। नारद जी गए स्वयंवर में, कन्या ने एक बार देखा, फिर पलटकर देखा भी नहीं। परमात्मा श्री हरि आए और कन्या ने उनके कंठ में जयमाल पिना दिया। नारद जी की गैती ऐसे हो गई जैसे गांठ में बधी मणि छुट गई हो। मारे क्रोध के नारद जी का बदन जलने लगा। दौड़ते जा रहे भगवान को पकड़ने के लिए, तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जब नारद जी कुपित हुए तो भगवान पुनः उपस्थित होने वाले हैं। भगवान सब लीला देख रहे। नारद जी का क्या रहे, देहऊ शाप की मरिहव जाई, जगत मोर उपहास कराई। यहां ध्यान देने योग्य प्रसंग है। कोई दूसरा हमारा उपहास नहीं कर सकता है यदि हम स्वयं अपना उपहास न करें। उपहास के पात्र हम स्वयं बनते हैं, आरोप दूसरे पर लगा देते हैं। कोई किसी का अपमान नहीं करता यदि हम अपना अपमान स्वयं नहीं करने लगे। सम्मान की चाहत ही अपमान करा देती है। नारद जी ने सब अपने योजना बनाई थी, भगवान कहीं कारण नहीं है। नारद जी ने हरिसन सुंदरता ही मांगा, भगवान ने अर्थ निकाला अपने हिसाब से। हरिसन, हरि मने वानर भी होता है, मेढक भी होता है, सन मने जैसा, जो भाव आया अर्थ निकाल के भगवान ने दे दिया। ध्यान रखिएगा, कपड़ा उधार मिलता है, जूता उधार मिलता है, मफलर मिल जाएगा, शॉल मिल जाएगी, तखत तो लोग ले ही लेते हैं, लेकिन रूप थोड़े उधार मिलेगा। रूप तो जिसका जो है वो रहेगा। नारद जी बड़े कुपित हैं। पीछे ही क्या मिले धनुजारी, संग सो सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में मेरी जगजननी माँ लक्ष्मी भी हैं और वो राजकन्या भी है। नारद जी ने देखते ही बोलना प्रारंभ किया, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु, संपदा सकहु नहीं देखी, संपदा सकहु
हैं। अब देखिए क्या ऐसी भाषा तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं बोलेगा। पर संपदा अर्थात दूसरे को बढ़ते आप देख नहीं पाते हो, तुम्हें जलन होती है श्री हरि। क्यों? ईर्ष्यालु हो, कपटी हो। अब मुझे पता चला समुद्र मंथन के समय किस कारण से शिव जी को प्रार्थना करके विष पान करा दिया, असुरों को मदिरा पान करा दिया और देवताओं को अमृत पान करा दिया अपनी सेवा में लगाने के लिए। स्वार्थ हो, अपने काम को साधने में माहिर हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। शिव जी यदि विष न पीते तो ये कस्तुमणि श्री जी तुम्हें कैसे प्राप्त होती? अरे राम, मनुष्य दो अवस्थाओं में जो उसके अंदर रहता है वो उगलता है। या तो वो क्रुद्ध हो जाए, क्रोध में ले आ दीजिए, अथवा उसको नशे में डाल दीजिए। वो अपनी सहजावस्था से बाहर निकल के असहजावस्था में आएगा। जो उसके अंदर रहेगा वो बोलता चला जाएगा। नारद जी महाराज जो जो कहना था सब भगवान को कह गए। आगे क्या बोले? परम स्वतंत्रन सिर पर कोई, परम स्वतंत्रन सिर पर कोई। भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, भले ही मंद ही भल करहु। विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं क्यों? करहु। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा। अब लगे तुम ही न काहू साधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। भले भवन अब वायन दीना, भले भवन अब वायन दीना। पावहुगे फल आपन कीना, पावहुगे फल आपन कीना, पावहुगे फल आपन कीना। पंच मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु शाप मम जेहा। कपियाकृत तुम कीन हमार, करि हैं कीस सहार। रुके नहीं नारद जी, बोले मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।